गुड मॉर्निंग। आज पुनः एक बार हम लोग हिस्ट्री के क्लास के लिए यहाँ उपस्थित हैं और जैसा कि आपने देखा था कि कल मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अकबर की धार्मिक नीति, आज हम लोग अकबर की धार्मिक नीति से शुरू करेंगे एक बार पुनः मुगल साम्राज्य को। तो आइए आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा और सभी तथ्यों पर गौर कीजिएगा और मैं प्रत्येक महत्वपूर्ण तथ्य को आपके सामने रखूंगा और एक एक कर उसका विश्लेषण भी करूंगा। तो आइए सबसे पहले आज अकबर की धार्मिक नीति देखिएगा। अकबर की धार्मिक नीति में पहला पॉइंट है कि अकबर के धार्मिक विचारों पर उसके शिक्षक अब्दुल लतीफ, आपको पता चल रहा है कि अब्दुल लतीफ जो है वो अकबर के शिक्षक थे, आध्यात्मिक शिक्षक। तो अब्दुल लतीफ के आध्यात्मिक विचारों का अकबर के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था और साथ ही साथ सूफी विचारधारा का भी अकबर के जीवन धार्मिक विचारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव था। अतः अकबर की धार्मिक नीति पर हम इन दोनों के प्रभावों को देख पाते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है अकबर की धार्मिक नीति सार्वभौमिक सहिष्णुता पर आधारित थी। सार्वभौमिक सहिष्णुता अर्थात सभी के बीच प्रेम और भाईचारा हो, अर्थात विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के बीच प्रेम और भाईचारे की भावना पर आधारित थी। उसी प्रकार अकबर की धार्मिक, अगला पॉइंट है कि अकबर की धार्मिक नीति को सुलह-ए-कुल के नाम से भी जाना जाता था। सुलह-ए-कुल मतलब सबकी भलाई। यहां देखिए लिखा हुआ है सुलह-ए-कुल मतलब सबकी भलाई, अर्थात सभी लोग संप्रदायों, सभी मान्यताओं के लिए सम्मान पूर्वक व्यवहार की बात कही गई थी। व्यवहार की बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था और यही था सुलह-ए-कुल, जो अकबर की धार्मिक नीति को हम सुलह-ए-कुल के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक के तौर पर हमें दिखाई पड़ता है। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, इसके पीछे उसकी कुछ राजनीतिक मजबूरियां भी थी और वह मजबूरी यह था कि भारत एक हिंदू बहुल राष्ट्र था और उस समय भारत में मुसलमानों की आबादी काफी कम थी। वैसी परिस्थिति में कोई भी मुस्लिम शासक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में या इस्लामिक कानूनों के आधार पर भारत पर शासन नहीं कर सकता था। ठीक है, अब आते हैं कि अकबर की धार्मिक नीति को हम उसके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के द्वारा देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक चीज जो सामने आता है वो ये है कि अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, याद रखिएगा। और कैसे था तो आइए देखते हैं पॉइंट वाइज। 1562 दास प्रथा की समाप्ति। 1562 में अकबर ने दास प्रथा की समाप्ति की। पहले यह परंपरा था, रिवाज था कि युद्ध के पश्चात पराजित राज्यों के लोगों को या सेनाओं को युद्ध बंदी बना लिया जाता था और बाद में उन युद्ध बंदियों को दास के रूप में उनका प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रकार अकबर ने 1562 में दास प्रथा की समाप्ति कर दी। दूसरा पॉइंट 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की। तीर्थ यात्रा हमारे यहाँ सदियों से प्रचलित है। हमारे यहाँ हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि तीर्थ यात्रा के द्वारा उन्हें ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है और मोक्ष प्राप्ति का उसे माध्यम माना गया है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक हिंदू के मन में यह लालसा होती है कि वो अपने जीवन में तीर्थ करे और उन तीर्थों में पवित्र धार्मिक स्थलों की यात्रा की जाती है। तो 1563 में अकबर ने
प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थलों जैसे काशी, बनारस, मथुरा, प्रयाग, द्वारिका इत्यादि जगहों पर जाने वाले हिंदुओं से ली जाने वाली या वसूल की जाने वाली तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। ठीक है, अब आते हैं 1564 जजिया कर की समाप्ति। 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर हिंदुओं से लिया जाता था। जजिया कर हिंदुओं को उनके जान माल के हिफाजत के एवज में मुस्लिम शासकों द्वारा वसूल किया जाता था। यह एक प्रकार का धार्मिक कर था। ठीक है, अब आते हैं 1575। 1575 गौर कीजिएगा, 1575 अकबर के धार्मिक विचारों या अकबर के धार्मिक विचारों के लिए एक ट्रांजिशनल फेज माना जाता है। ट्रांजिशनल, संक्रमण बिंदु, संक्रमण काल क्यों माना जाता है? तो देखिए 1575 में फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना की गई। इबादत खाना को हम लोग या इतिहासकारों ने एक प्रकार का धर्म संसद कहा है। धर्म संसद का मतलब कि विभिन्न अकबर द्वारा इबादत खाने में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के विद्वानों, मनीषियों, चिंतकों को आमंत्रित किया जाता था और उन्हें ये कहा जाता था कि वो अपने धर्म की सर्वश्रेष्ठ बातों को यहाँ पे रखे और वहां विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच, विद्वानों के बीच वाद विवाद होता था और उस वाद विवाद का उद्देश्य था अकबर उन वाद विवादों के माध्यम से, उन वार्तालापों के माध्यम से यह जानने का प्रयास करता था कि वास्तव में सत्य क्या है और सत्य क्या है और विभिन्न धर्मों में सत्य की मात्रा कहां तक है। तो इस प्रकार इबादत खाना एक धर्म संसद के रूप में कार्य करता था। यहां पर एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा कि प्रारंभ में अकबर ने जिन उद्देश्यों के लिए इबादत खाने की स्थापना की, आगे चलकर इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के विद्वानों और धार्मिक नेताओं के बीच जो वार्तालाप होता था वो अत्यंत निम्न स्तर तक चला जाता था। वहीं पे लोग एक दूसरे से लड़ने मारने के लिए उतारू हो जाते थे और गलत गलत कुतर्कों के सहारे अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास किया करते थे। इन सब बातों को देखकर अकबर के मन में एक वितृष्णा की भावना उत्पन्न हुई और वह समझने लगा कि इसका कोई विशेष प्रयोजन अर्थात यह बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि यह सर्वधर्म सुलह कुल के विचार पर आधारित नहीं है। तो इस बाद में उसने इन धर्म संसदों का परित्याग कर दिया। अब आते हैं 1579। गौर कीजिएगा आप लोग, 1579 1579 ईस्वी में अकबर द्वारा महजर की घोषणा की जाती है। महजर, महजर की घोषणा की जाती है। महजर एक प्रकार का आदेश था या यूं कहिए कि एक प्रकार का धार्मिक आज्ञा पत्र था जिसके द्वारा सम्राट, बादशाह अर्थात अकबर को धार्मिक मामलों में श्रेष्ठ निर्णयकर्ता माना गया। कहने का मतलब कि उस समय का जो दौर था उस दौर में विभिन्न धर्मों के बीच सांप्रदायिक वैमनस्यता की भावना व्याप्त थी और विभिन्न धर्मों के धर्माचार्य अपने अपने धर्मों का गलत इंटरप्रिटेशन अर्थात उसकी गलत व्याख्या करते थे या उसकी व्याख्या को लेकर उनमें आपसी मतभेद तक होता था और ये आपसी मतभेद कभी कभी खूनी संघर्ष के रूप में बदल जाया करता था, जिससे समाज में सांप्रदायिक विद्वेष उत्पन्न हो जाया करता था। परिणाम स्वरूप अकबर ने 1579 ईस्वी में महजर की घोषणा की और महजर के द्वारा सुल्तान यानी बादशाह को धार्मिक मामलों में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हुए और इसी महजर के द्वारा अकबर को इंसान ए कामिल या अर्थात सुल्तान ए आदिल, ध्यान दीजिएगा आप लोग, महजर के द्वारा अकबर को सुल्तान ए आदिल की उपाधि दी गई। सुल्तान ए आदिल,
सुल्तान ए आदिल का मतलब हुआ न्याय प्रिय शासक। तो महजर वास्तव में यहां पर गौर कीजिएगा आप लोग, चूंकि अकबर एक महान विजेता था, परिणाम स्वरूप उसने पूरे भारत को, समस्त उत्तर भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांध दिया था और सभी जगह उसने व्यवस्था की स्थापना कर दी थी। इस प्रकार राजनीतिक रूप से वह काफी ताकतवर हो चुका था। वहीं दूसरी ओर धार्मिक मामलों में जो अंतर्विरोध व्याप्त था, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकबर की जो नीति थी वो सार्वभौमिक सहिष्णुता पर आधारित थी। धार्मिक नीति जो थी वो सार्वभौमिक, और सार्वभौमिक सहिष्णुता का मतलब था कि सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार, सभी धर्मों के प्रति आदर की भावना। और यह तब तक संभव नहीं था जब तक कि धर्म से रूढ़िवादी तत्वों को अलग नहीं किया जाता। और धर्म से रूढ़िवादिता को अलग, यानी रूढ़िवादी तत्वों को अलग करने के लिए ही हम कह सकते हैं कि अकबर ने महजर, या इस प्रकार से यह एक अकबर का एक राजनीतिक उद्देश्य भी इसमें छिपा हुआ था। महजर के द्वारा वह धार्मिक मामलों में सर्वोच्च सत्ता का उपभोग करना चाहता था, ताकि विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके और अंततः मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया जा सके और सबों का, समाज के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त किया जा सके। अब आइए 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही, जिसे तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है, दीन ए इलाही की घोषणा अकबर के द्वारा की गई। तो यहां गौर कीजिएगा आप लोग कि दीन ए इलाही क्या था। तो दीन ए इलाही, सबसे पहली बात है कि दीन ए इलाही को हम एक नया धर्म तो नहीं कह सकते, हाँ एक विचार था। अकबर का एक विचार था जो सर्वधर्म संभाव, या यूं कहिए कि सुलह कुल पर आधारित था। इसमें किसी भी प्रकार के आडंबर कर्मकांड की कोई गुंजाइश नहीं थी। और एक तरह से यह सुल्तान के व्यक्तिगत, या यूं कहिए कि सुल्तान बादशाह द्वारा, यानी अकबर द्वारा यह अपने अनुयायियों, यानी अपने समर्थकों को इकट्ठा करने या अपने समर्थकों की एक फौज तैयार करने का भी उद्देश्य इसमें हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन खैर, यहाँ पर आप देखिएगा कि दीन इलाही, तो दीन इलाही क्या था? एक विचार था जो सुलह कुल पर आधारित था। और इसके प्रमुख तत्व, तो प्रमुख तत्व में पहला था एकश्वर्यवाद पर बल, अर्थात इसमें एक ईश्वर पर जोर दिया गया। दूसरा, यह सूफी विचारधारा पर आधारित था। सूफी विचारधारा, जैसा कि इस्लाम का ही एक अंग था सूफी विचारधारा, और सूफी विचारधारा के अंतर्गत भी सर्वधर्म समभाव की बात कही गई है। तो इस प्रकार दीन इलाही और सूफी विचारधारा में समानता दिखाई पड़ती है। वहीं दीन इलाही का प्रधान पुरोहित था अबुल फजल। अबुल फजल अकबर का प्रमुख सलाहकार था और वह दीन इलाही का प्रमुख पुरोहित घोषित किया गया था। आगे देखिए, दीन इलाही में दीक्षित होने वाले व्यक्तियों को, यानी कि शिष्यों को चार चीजों का समर्पण करना होता था। सुल्तान के आगे उन्हें, बादशाह के सामने अपने चार चीजों का समर्पण करना होता था। वो चार थे संपत्ति, जीवन, सम्मान और धर्म। संपत्ति, जीवन, सम्मान और धर्म, इन चार चीजों का समर्पण बादशाह के सम्मुख उन्हें करना पड़ता था। और अपना सर वो बादशाह के, या अपनी पगड़ी बादशाह के चरणों में रख देते थे और बादशाह उन्हें उठाकर उनके सर पर रखता था। और एक सूत्र वाक्य था दीन इलाही के अंतर्गत जो बादशाह उनकी कानों में बोलता था, वो था अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर, यानी कि अल्लाह महान है, अल्लाह एक है। तो इस प्रकार अल्लाहू अकबर बोला जाता था। ये एक मंत्र था दीन इलाही का। एक चीज और गौर कीजिएगा, अकबर द्वारा जो दीन इलाही घोषित का विचार लाया गया था, इसके प्रति मुसलमानों और हिंदुओं दोनों ही संप्रदायों में कोई विशेष उत्साह दिखाई नहीं पड़ा। बल्कि यूं कहें कि अकबर के जो बहुत नजदीकी व्यक्ति थे, उसके घनिष्ठ मित्र थे, उन्होंने इसमें रुचि दिखाई और बहुत हद तक तो वो भी इससे दूर रहे। यहाँ पर मैं आपको एक फैक्ट है जो देखिएगा
तो कहा जाता है कि अकबर के जितने भी हिंदू सरदार थे, उन सरदारों में एकमात्र बीरबल ने ही दीन इलाही को स्वीकार किया। किसने स्वीकार किया? बीरबल। एकमात्र बीरबल ने ही दीन इलाही को स्वीकार किया। ठीक है, अब आइए, अब आते हैं आगे। यहां पर अगला पॉइंट जो है या अगला फैक्ट जो है वो आप लोग देखिए, 1583 ईस्वी, 1500 1583 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में अकबर द्वारा एक नया कैलेंडर जारी किया गया और उस कैलेंडर का नाम था इलाही शंबत। अकबर ने 1583 में इलाही शंबत नामक एक नया कैलेंडर जारी किया। उसके आगे देखिए, जैन आचार्य हरि विजय सूरी, जैन आचार्य हरि विजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी और अकबर हरि विजय सूरी को का काफी सम्मान करता था और उनके प्रति आदर की भावना रखता था और उनकी विद्वता का वो प्रशंसक था। परिणाम स्वरूप उन्हें हरि विजय सूरी को उसने जगत गुरु की उपाधि दी थी। अब देखिए, सिख गुरु रामदास को उसने 500 बीघा जमीन दिया, जिस पर आज अमृतसर, आज का जो अमृतसर शहर है, उस अमृतसर शहर को उसी 500 अर्थात वो जमीन जहां वो आज बसा हुआ है, उसे अकबर ने सिखों के गुरु रामदास को भेंट स्वरूप दिया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब आइए, ईसाई मिशनरी अक्का बीबा और मौनसेरात, यानी अकबर के शासन काल में एक ईसाई मिशनरी दरबार में आया था, अकबर के दरबार में, और उस मिशनरी का नेतृत्व मौनसेरात कर रहे थे, जिसमें अक्का बीबा भी शामिल थे। ठीक है, अब आइए, लाहौर एवं आगरा में ईसाइयों को गिरजाघर बनाने की अनुमति। अकबर ने ईसाइयों को लाहौर एवं आगरा में गिरजाघर बनाने की अनुमति दी। आगे देखिए, हिंदू धर्म गुरु देवी एवं पुरुषोत्तम तथा पारसी धर्म गुरु दस्तूर मेहर जी राणा। हिंदू धर्म गुरु देवी एवं पुरुषोत्तम तथा पारसी धर्म गुरु दस्तूर मेहर जी राणा को अकबर ने संरक्षित किया या उन्हें संरक्षण दिया। साथ ही साथ अकबर ने पारसी परंपरा पर आधारित अग्नि प्रज्वलन अर्थात की प्रथा शुरू की। अकबर ने पारसी परंपराओं से प्रभावित होकर यह आदेश दिया कि उसके दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित की जाए। झरोखा दर्शन, तुलादान, पैबोस की प्रथा की शुरुआत की। गौर कीजिएगा, झरोखा दर्शन, तुलादान और पैबोस, पैबोस की प्रथा और झरोखा दर्शन, ये दोनों जो है वो फारस से लिया गया था। कहां से? फारस। और तुलादान हिंदुओं से, हिंदुओं में प्रचलित था, हिंदू राजाओं में। तो इस प्रकार अकबर की यदि धार्मिक नीतियों को आप देखिएगा या अकबर के कार्यों पर यदि आप गौर कीजिएगा, तो ऐसा प्रतीत होता है कि धार्मिक दृष्टि से वह अत्यंत ही सहिष्णु था। उसने सभी धर्मों का सम्मान किया और सभी धर्मों के विचारों को खुले दिल से उसको स्वीकार किया। इस प्रकार उसके मन में धार्मिक भेदभाव की भावना का अभाव दिखता है। और यहाँ पे एक बात मैं और आपके सम्मुख रखना चाहूंगा, पूछा भी जाता रहा है कि जिस प्रकार अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया था, उसी प्रकार अकबर ने दीन इलाही का प्रतिपादन किया, अर्थात उसका भी उद्देश्य सर्वधर्म संभाव था और इस दीन इलाही का भी उद्देश्य सर्वधर्म संभावी था। भले इसके राजनीतिक उद्देश्य कुछ रहे हो, इसका यहाँ पे मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। तो अकबर की धार्मिक नीति अब आशा मैं करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे।
और इस फैक्ट्स को ध्यान से आप लोग नोट करिएगा या याद रखिएगा। अब आइए सामाजिक सुधार, अकबर द्वारा किए गए सामाजिक सुधार। तो पहला सामाजिक सुधार क्या था अकबर का? सती प्रथा पर प्रतिबंध। अकबर ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन गौर कीजिएगा यह प्रतिबंध पूर्णतः नहीं, अंशतः था। अंशतः कहने का मतलब कि वैसी महिलाएं जो अपनी इच्छा से सती प्रथा के लिए तैयार थी या तैयार रहती थी, उनको नहीं रोका गया, लेकिन किसी महिला को जबरदस्ती सती होने पर विवश नहीं किया जा सकता था। अब आते हैं विधवा विवाह को कानूनी मान्यता। अकबर ने विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दिया। उसका ऐसा मानना था कि चूंकि बहुत सी स्त्रियों का विवाह बहुत ज्यादा उम्र के इंसानों से कर दिया जाता, और ऐसा रिवाज था उस समय इंडिया में, भारत में, परिणाम स्वरूप बूढ़े अवस्था में वो तो मर जाते थे, लेकिन जो स्त्रियां कम उम्र में ब्याही जाती थी उनका जीवन नारकीय हो जाता था। अतः अकबर ने उनके साथ न्याय करने का प्रयास किया और विधवा विवाह को अनुमति प्रदान की। अब आते हैं लड़के एवं लड़कियों की विवाह की आयु 16 और 14 वर्ष निर्धारित करना। अकबर का ऐसा मानना था कि प्रत्येक लड़की या लड़का को एक निश्चित आयु में ही विवाह किया जाना चाहिए। जैसा कि आज भी हम लोग देखते हैं, आज भी आंशिक तौर पर भारत के कुछ भागों में बाल विवाह के प्रचलन दिखाई पड़ते हैं। 7-8 साल में ही विवाह, उस समय तो यह काफी जोरों पर था, लेकिन कहा जाता है कि विवाह का जो या विवाह जो संस्कार है, विशेषकर हमारे मानव जीवन में या मानव के साथ जो विवाह रूपी एक जो उसका संस्कार जुड़ा हुआ है, ये वास्तव में तभी अच्छा माना गया है जब लड़का और लड़की दोनों समझदार हो, अर्थात दोनों विवाह की महत्ता को समझ सके, विवाह की जिम्मेदारियों को उठाने योग्य हो सके। वैसी परिस्थिति में विवाह यदि हो तो ज्यादा अच्छा है। और आज भी हम लोग देखते हैं कि विवाह के लिए लड़कों की उम्र 21 वर्ष और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष अभी वर्तमान में निर्धारित भी है, और इसका बड़े कड़ाई से पालन भी किया जा रहा है। तो ठीक है, अब आते हैं जो अगला पॉइंट था, शराब की बिक्री पर प्रतिबंध। तो अकबर का मानना था कि शराब का सेवन ठीक नहीं है, यह मनुष्य को नैतिक रूप से भ्रष्ट बनाता है। अतः समाज में नैतिकता मजबूत हो, इसके लिए जरूरी है कि शराब जैसे मादक पदार्थों के सेवन को प्रतिबंधित किया जाए, और उसने इस पर वो प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। ठीक है, वर्तमान में भी हमारे बिहार सरकार के यहाँ या बिहार सरकार द्वारा हाल ही में शराब की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है, यानी बैन किया गया है। तो आप इसको यहाँ भी इस तरह से आप इसको इंटीग्रेट करके भी देख सकते हैं। अंतर यही है, उस समय जो उद्देश्य थे आज भी वही उद्देश्य है, सामाजिक सुधार, समाज सुधार, अर्थात सामाजिक विकृति को दूर करना। तो ठीक है, ये अकबर के सामाजिक सुधार थे। अब आते हैं अकबर के दरबार के 9 रत्न। देखिए यहां पे आप लोग गौर कीजिएगा, अकबर को एक संपूर्ण शासक के रूप में हम लोग याद करते हैं आज, विशेषकर हम लोग क्या, ऐसे भारत के अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि अकबर एक संपूर्ण शासक था। संपूर्ण शासक कहने का मतलब कि उसकी सैनिक उपलब्धियां महान थी ही, उसने प्रशासन के सभी क्षेत्रों में एक उत्कृष्ट व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया था। तो चूंकि शिक्षा और कला प्रारंभ से ही एक महत्वपूर्ण प्रारूप है, किसी भी समाज का पहलू है। कहने का मतलब कि शिक्षा और कला समाज का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रारंभ से ही रहा है और आज भी है। तो अकबर ने भी अपने समय में उस समय की कला, साहित्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया, और उसने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में के अग्रगण्य लोगों की एक मंडली स्थापित की थी जो अपने अपने क्षेत्रों में माहिर थे, और उस मंडली को ही इतिहासकारों ने 9 रत्न की संज्ञा दी। अर्थात अकबर के दरबार के वो 9 रत्न कहे गए। 9 रत्न कौन कौन थे, उनके नाम पर आप गौर कीजिएगा। तो सबसे पहला नाम है बीरबल।
सबसे पहला नाम बीरबल। बीरबल का प्रारंभिक नाम था महेश दास। ठीक है, यह जाति का ब्राह्मण था, जाति का ब्राह्मण था। कहा जाता है कि अकबर का सबसे नजदीकी व्यक्ति यदि कोई था तो वो बीरबल ही था। अकबर बीरबल की वाक्पटुता से काफी प्रभावित रहता था और कहा जाता है कि वो अधिकांश समय बादशाह के साथ ही दिखाई पड़ता था। दुर्भाग्य से 1586 में बलूचिस्तान में उसकी हत्या हो जाती है, जब बलूचिस्तान बलूची विद्रोहियों को दबाने के लिए शाही सैनिक का नेतृत्व बीरबल कर रहा था, तो उसी समय उसकी हत्या हो जाती है। अबुल फजल ने लिखा है कि बीरबल की मृत्यु पर अकबर को काफी दुख हुआ था, काफी दिनों तक वह शोक में डूबा हुआ था। अब आते हैं दूसरा अबुल फजल। एक बात आप लोग याद रखिए कि अकबर के विषय में यदि आप जानकारी ले रहे हैं और अकबर की उपलब्धियों पर जब आप चर्चा करेंगे तो अबुल फजल का नाम उसमें जरूर सम्मिलित किया जाएगा। अबुल फजल सबसे पहली बात जानिए, ये अकबर का मुख्य सलाहकार था, मेन एडवाइजर। विभिन्न मसलों पर अबुल फजल से अकबर सलाह मशविरा किया करता था और उसके सलाहों को सम्मान देता था। दूसरा, अबुल फजल भी अकबर का परम भक्त कहिए या उसका कट्टर समर्थक। उसी ने अकबरनामा यानी आईने अकबरी की रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया था। इसमें अकबर की उपलब्धियों पर उसने प्रकाश डाला है। अबुल फजल या द्वारा रचित आईने अकबरी या अकबरनामा अकबर के व्यक्तित्व के विषय में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा कि अकबर के राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन भी अबुल फजल के द्वारा ही किया गया था। और यहाँ पर मैं दो शब्दों में बता देना चाहता हूं, ये अबुल फजल ने ही था जिसने अकबर के राजत्व सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए कहा था कि शासक यानी बादशाह धरती पर ईश्वर का नूर है, और उसने शासक को फर इज दी कहा था, यानी ईश्वर की किरण। इस प्रकार आगे चलकर जब हम मुगल सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था को मुगल वंश का पढ़ेंगे तब वहां विस्तृत जानकारी मैं दूंगा। अब आइए, जहांगीर के निर्देश पर बीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या कर दी जाती है। जहांगीर के मन में अबुल फजल के प्रति कुछ नकारात्मक विचार थे और परिणाम स्वरूप उसने अपने एक सहयोगी बीर सिंह बुंदेला को निर्देश दिया कि वो अबुल फजल की हत्या कर दे, और ऐसा हुआ। ठीक है, अब आते हैं टोडरमल। टोडरमल अकबर के प्रधानमंत्री कहिए, और विशेषकर इनका नाम आज भी बड़े सम्मान से लिया जाता है क्योंकि भूमि सुधार के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। आईन-ए-दहसाला पद्धति का प्रमुख रचनाकार इनको माना जाता है। आईन-ए-दहसाला क्या था, यह भी मैं अगले टॉपिक में अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा विस्तार पूर्वक, तो टोडरमल को आप लोग याद रखिएगा। अब आइए तानसेन। गौर कीजिएगा, तानसेन का नाम आप लोग सुने होंगे। आज भी तानसेन के नाम पर आज भी पुरस्कार का दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, तानसेन पुरस्कार। और संगीत का ये यूं कहिए कि लीजेंड ऑफ द इंडियन म्यूजिक, या यूं कहें कि ये भारतीय संगीत के पर्याय माने जाते हैं। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। कहां हुआ था? ग्वालियर। और इन्हें अकबर के सोहबत में आने का अवसर प्राप्त हुआ था, सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये अकबर का भी सौभाग्य था और तानसेन का भी सौभाग्य था। कैसे? तो अकबर ने इनकी मेधा यानी इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें कंठाभरण बानी बिलास की उपाधि दिया था। ठीक है, ध्रुपद गायन शैली, तानसेन को ध्रुपद गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, तानसेन ने संगीत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं की थी, जिसमें दो रचनाओं पर यहां हम आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे, या आप भी याद रखिएगा। मियां की टोढ़ी और मियां की मल्हार, इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं तानसेन की।
अब आते हैं अगला नवरत्न में मान सिंह थे, ये भारमल के पौत्र। भारमल ये वही भारमल थे, ये वही भारमल थे जिन्होंने पहली बार अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। और इसी भारमल का पौत्र मान सिंह जो अकबर के शासनकाल में 7 हजारी मनसबदार था। गौर कीजिएगा, अकबर के शासन काल में 7 हजारी मनसब प्राप्त करने वाले मात्र 2 ही सरदार थे, एक मिर्जा अजीज कोका और दूसरा मान सिंह। मान सिंह के व्यक्तिगत सामर्थ्य, वीरता और उसकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर अकबर ने उसके 7 हजारी मनसब दिया था। अगला नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। यह भी अकबर के दरबार का एक नवरत्न था। कल भी मैंने बताया था कि ये प्रसिद्ध व्यक्ति बैरम खां का पुत्र था। बैरम खां का पुत्र था और कहा जाता है कि अकबर ने इसका पालन पोषण अपने पुत्र के समान किया था और ये बड़ा ही विद्वान था। बैरम खां का इसने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। बाबरनामा तुजुके बाबरी जिसे कहते हैं, उसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। अब आते हैं, अगला नाम है भगवान दास। ये आमेर के राजा भारमल का पुत्र था। ये भी अकबर के दरबार का नवरत्न था। फिर अगला नवरत्न थे मुल्ला दो प्याजा। ये अरब के रहने वाले थे। नाम बड़ा अजीब आपको दिखाई पड़ता होगा, मुल्ला दो प्याजा। तो मुल्ला दो प्याजा कहा जाता है कि इनको 2 प्याजा काफी पसंद था। भोजन में इनको 2 प्याजा खाना बहुत पसंद था, परिणाम स्वरूप इनको मुल्ला दो प्याजा के नाम से जाना गया। अब आते हैं फैजी। फैजी जो था वो राज कवि था अकबर का। फैजी राज कवि था और ये अबुल फजल का भाई था। अबुल फजल, जैसा कि मैंने ऊपर कहा, अबुल फजल का भाई फैजी। अकबर की मृत्यु, और अंतिम में देखिए अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है। अकबर पेचिश रोग से ग्रसित था। ये एक सवाल भी पूछा जाता है कि कौन सा मुगल बादशाह पेचिश रोग से ग्रसित था और अंततः मर गया। तो याद रखिएगा उसका नाम है अकबर। तो यहां पर अकबर को हम फिनिश करते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक होगा मेरा जहांगीर, अकबर के बाद। अकबर के बाद मेरा अगला टॉपिक है जहांगीर। जहांगीर के विषय में, ठीक है। तो जहांगीर का के विषय में भी हम शुरू करेंगे। सबसे पहले उसके परिचय से देखिएगा, इंट्रोडक्शन जहांगीर के विषय में। तो परिचय के रूप में सबसे पहला है जन्म। जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी ये अकबर की राजधानी थी, फतेहपुर सिकरी। माता का नाम था मरियम उज्जमानी। माता का नाम मरियम उज्जमानी। ये मरियम उज्जमानी वही थी हरखा बाई जिसको हम कल लोग कहते हैं। ये भगवान दास की बहन और राजा भारमल की पुत्री हरखा बाई ही थी, जिसे मरियम उज्जमानी के नाम से जाना गया। अब आते हैं बचपन का नाम। तो अकबर के जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। कहा जाता है कि शेख सलीम चिश्ती के प्रति अकबर की काफी श्रद्धा थी और अकबर ने उन्हीं के नाम पर इसका नाम सलीम रखा था। शिक्षक, सलीम के बचपन के शिक्षक का नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। इनके विषय में अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। विवाह, जहांगीर का विवाह, जहांगीर का प्रथम विवाह हुआ था मानबाई से। मानबाई ये मान सिंह की पुत्री थी। और द्वितीय विवाह हुआ था जगत गोसाई, ये मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। कहा जाता है कि जगत गोसाई जो जहांगीर की पुत्री थी, जहांगीर की जो पत्नी थी जगत गोसाई, वो आत्महत्या कर लेती है। आत्महत्या का कारण क्या था? तो जहांगीर बचपन से ही, बचपन या यूं कहें कि युवावस्था में बहुत ज्यादा शराब पीता था, शराबखोर था, जिसके वजह से उसके शराब पीने की आदत के कारण जगत गोसाई आत्महत्या कर लेती है। याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है
कि जहांगीर की कौन सी पत्नी उसकी शराबखोरी के कारण आत्महत्या कर लेती है, तो उसका नाम है जगत गोसाई। अब आते हैं अब आते हैं हम लोग साम्राज्य विस्तार पे। जहांगीर का साम्राज्य विस्तार, गौर से देखिएगा आप लोग। जहांगीर ने यहां पर देखिएगा, जहांगीर का राज्याभिषेक 1605 में आगरा में हुआ था। उस समय अकबर जीवित ही था। अकबर ने बजाबता जहांगीर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और एक चीज और गौर कीजिएगा कि ये वही व्यक्ति था, मुगल वंश का ये वही व्यक्ति था जिसने अपने पिता के खिलाफ पहली बार विद्रोह किया था, पहली बार विद्रोह। और इसके बाद यह परंपरा निरंतर रूप से देखी जाती है, जब तक मुगल साम्राज्य बना रहा, बाप के खिलाफ बेटे का विद्रोह। और उस परंपरा की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था? तो जहांगीर। ठीक है, अब आते हैं जहांगीर का साम्राज्य विस्तार। तो जहांगीर का साम्राज्य विस्तार में सबसे पहला विजय है 1607 में, उसने कंधार को जीता। कंधार, जान लीजिए, कंधार वर्तमान में अफगानिस्तान का एक प्रांत है। और कंधार जो है वो ईरान से सटा हुआ एक क्षेत्र है अफगानिस्तान के अंतर्गत। और उस कंधार विजय को जहांगीर ने जीता था। जहांगीर ने कोई नया, यहां आप लोग गौर कीजिएगा, मैंने पहले भी बताया था कि जहांगीर का कंधार विजय कोई नवीन विजय नहीं था। कंधार पर कब्जा ऑलरेडी बाबर ने भी किया हुआ था, बाबर का भी कंधार पे कब्जा था। ठीक है, लेकिन यहां गौर कीजिएगा 1622 में कंधार पुनः मुगलों के हाथ से निकल गया। 1622 में मुगलों के हाथ से कंधार पुनः एक बार निकल गया। और शाह इस्माइल उस समय ईरान का शासक था। शाह इस्माइल, उसने मुगलों से कंधार छीन लिया। जैसा कि आप लोग पढ़िएगा या मैं बताता हूं कि ये शाह इस्माइल मुगलों का मित्र ही था। बाबर के समय से ही ईरानियों के साथ, फारसियों के साथ मुगलों का मैत्रीपूर्ण संबंध रहा। लेकिन इसी शाह इस्माइल ने कंधार को जीत लिया जहांगीर के शासनकाल में। खैर, आगे आइए। जहांगीर का दूसरा विजय था 1615 मेवाड़ के खिलाफ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है या आपने देखा होगा कि अकबर लाख प्रयत्न करते रह गया, लेकिन वो अपने जीवन काल में मेवाड़ को मुगलों के नियंत्रण में नहीं ला सका। अकबर का समकालीन महाराणा प्रताप किसी भी सूरत में अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। और महाराणा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जब राजा बनता है, तो उस समय जहांगीर को यह सफलता प्राप्त हो जाती है कि वह मेवाड़ पर अपना नियंत्रण स्थापित करे, और उसमें वो सफल भी रहता है। इस प्रकार पहली बार मेवाड़ पर मुगलों का आधिपत्य 1615 में कायम हुआ। ठीक है, अब आते हैं 1617। 1617 में जहांगीर ने अहमदनगर की विजय की। अहमदनगर दक्कन का एक प्रमुख राज्य था और इसकी स्थापना मैंने बताया था कि बहमनी साम्राज्य के विघटन के फलस्वरूप हुआ था। और यह दक्कन का एक प्रमुख राज्य था। दक्कन के सांस्कृतिक विकास में अहमदनगर जैसे राज्यों का बहुमूल्य योगदान था। और अंततः अहमदनगर 1617 में मुगलों के नियंत्रण में आ जाता है। और इस अहमदनगर विजय का नायक था खुर्रम। खुर्रम के नेतृत्व में अहमदनगर का विजय हुआ था। परिणाम स्वरूप जहांगीर ने खुर्रम, जो उसका पुत्र था, उसको शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, जहांगीर ने बीजापुर के शासक आदिल शाह को फरजंद की उपाधि दी। फरजंद का मतलब होता है पुत्र, यानी बीजापुर के शासक आदिल शाह को उसने फरजंद की उपाधि दी। ठीक है, गौर कीजिएगा आप लोग। अब आते हैं 1620 कांगड़ा विजय। ये कांगड़ा विजय, कांगड़ा वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में है। यह एक हिमालयी क्षेत्र है और 1620 में यहां पर जहांगीर ने विजय प्राप्त किया था। ठीक है, अब आते हैं जहांगीर के समय किए गए महत्वपूर्ण विद्रोह। तो गौर से देखिएगा, सबसे पहला विद्रोह था खुसरो का विद्रोह। 1606 में जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और खुसरो की सहायता करने के कारण खुसरो को उसकी सहायता के लिए सिख गुरु अर्जुन देव
को फांसी की सजा दी गई। सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा जहांगीर के द्वारा दिया गया। यह सवाल अनेकों बार पूछा गया है कि किस सिख गुरु को जहांगीर ने फांसी की सजा दी थी, तो गुरु अर्जुन देव। अब आते हैं 1626 में शाहजहां का विद्रोह हुआ। यह भी जहांगीर का पुत्र था जो खुर्रम के नाम से जाना जाता था, और इस विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर ने महावत खान को नियुक्त किया और महावत खान ने अंततः इसमें सफलता प्राप्त किया और खुर्रों के विद्रोह को कुचल दिया गया, खुर्रम के विद्रोह को। ठीक है, अब आते हैं 1626, पुनः एक बार महावत खान जिसने खुर्रम के विद्रोह को दबाने में सिख गुरु अर्जुन कितने नंबर पे? पांचवें। ऐसे आप लोग जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूं आपको, सिख धर्म की स्थापना जब पढ़ाएंगे तो सभी गुरुओं के विषय में काफी विस्तार से बताएंगे। यहाँ इसलिए चूंकि ये रिलेटेड है, आप इसको याद रखिएगा। और जब सिख धर्म पढ़ाएंगे गुरु नानक के साथ, तो वहां आपको केवल सिख गुरुओं के विषय में विस्तार से देंगे। तो यहाँ आप लोग जो फोकस कीजिएगा वो मुगलों पर फोकस कीजिए, ताकि आपको डाइवर्ट नहीं होइए। आपका जो यहाँ पे जो टॉपिक है वो मुगल है, और मुगल के संबंध में सारी जानकारियों को उससे कोरिलेट करके देखिए, समझे? जैसे सिखों के प्रति क्या, राजपूतों के प्रति क्या, डेप्थ में कहीं नहीं जाना है, अपने को मुगलों पर कंसंट्रेट रखना है। तो यहाँ पे पांचवें गुरु। अब आइए शाहजहां का विद्रोह 1626 बता ही दिए। 1626 में महावत खान ने विद्रोह किया। महावत खान के विद्रोह के विषय में जान लीजिए। जहांगीर के शासन काल में नूरजहां का प्रभाव प्रशासन में बढ़ गया था, ऐसा कुछ इतिहासकारों का कहना है। और नूरजहां प्रशासन में कुछ अपने महत्वपूर्ण वफादारों को